दोस्तों देखो, आपको ये बात तो पता होगी कि अभी अमेरिका जाकर काम करना इम्पॉसिबल है और अमेरिका जाना भी इस टाइम इम्पॉसिबल हो चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका को छोड़कर अगर आप यूरोप जाकर काम करना चाहते हो और आपको अभी तक ये श्योरिटी नहीं मिल रही है कि कौन सी कंट्री यूरोप की बेस्ट है काम करने के लिए, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो पे बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूरोप की 5 ऐसी कंट्री के बारे में। अगर आप इस कंट्रियों में जाते हो, इन कंट्रियों में काम करने के लिए जाते हो, तो आपको हाई सैलरी भी मिलेगी और आपको वहाँ पर अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपको वहाँ पर क्या नाम लेते हैं सिटीजनशिप भी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक सवाल और है, अगर आपको मौका मिले इन यूरोपियन कंट्रियों में जाने के लिए, तो दोस्तों आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 5 कंट्रियों के बेस्ट कंट्री यूरोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो नंबर 1 कंट्री है वो है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी को यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पर जर्मनी में जो काम का स्कोप है बहुत ज़्यादा है वर्करों के लिए। अगर आप जर्मनी में जाकर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहुत से सेक्टरों में काम कर सकते हो, जैसे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में कर सकते हो, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर सकते हो। और दोस्तों आपको ज़्यादा हाई फाई स्किल भी नहीं चाहिए। अगर आप जर्मनी जाकर काम करना चाहते हो तो दोस्तों आप जर्मनी आसानी से जा सकते हो। और दोस्तों क्या नाम लेते हैं, अगर आप जर्मनी में कोई भी, अगर आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आप वहाँ पर हाई सैलरी कमा सकते हो। अगर वहाँ के यूरो के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो दोस्तों आपको 3000 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक आप आसानी से कमा सकते हो, अगर आपके पास कोई हाई स्किल है। और आपको ज़्यादा डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंडियन रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आप 1,20,000 से लेकर कम से कम 1.5 लाख रुपए आप जर्मनी में कमा सकते हो, क्योंकि जर्मनी यूरोप की बेस्ट कंट्री मानी जाती है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी है इसकी। और वहाँ पर जो काम धंधा है बहुत ज़्यादा है दोस्तों वर्करों के लिए। और यहाँ पर अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है और अगर आप ब्लू वीज़ा पे जर्मनी गए हो तो दोस्तों आप 5 साल के बाद वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ की नागरिकता मिल सके। तो दोस्तों जर्मनी नंबर 1 कंट्री है। अगर आप जाना चाहते हो तो जर्मनी को ज़रूर कंसीडर कीजिए अपनी लिस्ट में और जर्मनी जाइए। और जर्मनी जाकर आप देखिए खुद वहाँ पर कि आपको वहाँ पर वर्क लाइफ कैसी मिलेगी, और आपको जो वहाँ पर लाइफ लेसन है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। जो आप जब जर्मनी जाओगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पर पता लग जाएगा और आपको ज़्यादा लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नॉर्मली वहाँ पर इंग्लिश भी बोल सकते हो और आप जर्मनी भी वहाँ पर सीख कर बोल सकते हो। तो दोस्तों जर्मनी बेस्ट कंट्री है। आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको जर्मनी कैसे लगती है। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी कंट्री है वो है दोस्तों नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे में ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे मतलब कि आप कोई टेक्नीशियंस हैं या कोई आप वेल्डर हैं, और आपको क्या नाम लेते हैं, जैसे आप यूरोप जाते हो और अगर आपके पास थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी स्किल है, और क्योंकि जो नॉर्वे कंट्री है वो क्या नाम लेते हैं, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो सेक्टर हैं वो कंपनियों के, वो जो इंग्लिश बोलते हैं उनको भी हायर करती हैं, वहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं तो आपके लिए नॉर्वे कंट्री भी बेस्ट है। यहाँ पर अगर आपके पास हाई स्किल है, आप क्या नाम लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लेते हो थोड़ी बहुत, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो दोस्तों आप कम से कम 1.5 लाख से लेकर कम से कम 1,80,000 तक आराम से इंडियन करेंसी में कमा सकते हो। वहाँ का भी वर्क लाइफ बहुत बढ़िया है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सपोर्ट करती है। और अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पर बढ़िया हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हों, तो आप वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको 4 से 5 सालों के अंदर अंदर आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है दोस्तों, और ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी कंट्री की बात हम करते हैं वो है पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल को भी यूरोप का सबसे बढ़िया कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप ज़्यादा स्किल्ड वर्कर नहीं है, आपके पास लो स्किल है, क्या नाम लेते हैं, आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो दोस्तों यूरोप की जो पुर्तगाल कंट्री है वो सिटीजनशिप देने में बहुत माहिर है। वो आपको 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही आपको वहाँ की जो सिटीजन नागरिकता है वो मिल जाती है। लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करनी होगी और आपका जो रिकॉर्ड है वो सारा क्लियर होना चाहिए, जिससे मतलब कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको अपनी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर करके रखनी है, ताकि आप
पुर्तगाल जाओ और वहाँ पर जब वो आपका वेरिफिकेशन करें और आपकी जब प्रोफाइल देखें तो सारी क्लियर हो, इससे आपको वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए आप क्या नाम लेते हैं आसानी से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर वहाँ पर काम की बात करें तो वहाँ पर काम की भी कोई कमी नहीं है, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में आप उस काम कर सकते हो और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप काम कर सकते हो, आपके पास कोई स्किल है तो आप किसी भी सेक्टर में जाकर वहाँ पर काम कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। 1 से 2 लाख रुपए आप महीने का आराम से कमा सकते हो। तो दोस्तों पुर्तगाल भी सबसे बढ़िया कंट्री है। हम अगर आप सही तरीके से अगर जाते हो तो पुर्तगाल आपके लिए बेस्ट कंट्री रहेगी यूरोप की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी चौथी कंट्री है वो है स्वीडन। तो दोस्तों स्वीडन भी यूरोप की बेस्ट कंट्री मानी जाती है क्योंकि इसकी भी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है बहुत तगड़ी है। क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर भी जो काम की अगर बात की जाए तो बहुत से सेक्टरों पे यहाँ पर काम पाया जाता है और दुनिया भर से वर्कर आकर इस कंट्री में काम करते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। सिर्फ आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, आपको बेसिक स्वीडन लैंग्वेज आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप क्या नाम लेते हैं सिटीजनशिप वहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हाई डिमांड स्किल है या आपको स्वीडन भी बोलनी आती है और क्या नाम लेते हैं अगर आप सिटीजनशिप के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसमें यह है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर होने चाहिए और आपके पास नॉर्मल कोई स्किल होनी चाहिए ताकि आप जब भी अप्लाई करो तो क्या नाम लेते हैं आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यूरोप की स्वीडन में जाकर काम करना चाहते हो तो दोस्तों आप बहुत से सेक्टरों में काम भी कर सकते हो और सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सैलरी मिल जाती है, कम से कम 80,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको आसानी से मंथली आप कमा सकते हो ये स्वीडन में जाकर। तो दोस्तों ये हमारी चौथी कंट्री थी। और दोस्तों हमारी जो पाँचवीं कंट्री है जो यूरोप की बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री कहा जाता है जिसको जो कि है स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड जाना हर कोई चाहता है लेकिन स्विट्ज़रलैंड जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर हाई एजुकेशन चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर स्किल जो वर्कर होते हैं वो हाई एजुकेशन होने चाहिए, उनके पास कोई हाई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मतलब कंप्यूटर इंजीनियर लाइक दिस अगर आपके पास कोई स्किल है या आप कोई क्या नाम लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपके पास कोई मतलब डॉक्टरी लाइन में कोई स्किल है तो दोस्तों आप स्विट्ज़रलैंड को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस का कोई काम जानते हो, बैंक से रिलेटेड काम जानते हो तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप स्विट्ज़रलैंड को कंसीडर कर सकते हो वहाँ पर जाने के। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ये है दोस्तों कि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। वहाँ पर 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक स्विट्ज़रलैंड में सैलरी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर जॉब पाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जॉब पाने के लिए आपको कम से कम अपनी स्किल वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे प्रॉपर्ली आपको शो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड भी बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है यूरोप की। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो तो जो मैंने आपको बताया है आपको स्किल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर स्विट्ज़रलैंड का आप जाना चाहते हो तो दोस्तों ये 5 कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन 5 कंट्री के बारे में और आपको इनमें से कौन सी कंट्री बढ़िया लगी और किस कंट्री में आप जाना चाहते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर आप हमें बताओगे तो आगे हमें भी पता लगेगा कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो किस चीज़ से इंटरेस्टेड है, कौन सी कंट्री में जाना चाहती है और कौन सी कंट्री में नहीं जाना चाहती है। और आप हमसे जानकारी भी ले सकते हो कि अगर आपको किसी देश में जाना है इनमें से कैसे जाना है, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, क्या कहते हैं क्या क्या देखना होता है। तो दोस्तों आप पूछ सकते हो हमसे, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी ये मलेशिया वाली भी वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने ये बताया है कि क्या नाम लेते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको ये भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो पूरी वीडियो।